इसमें जाओ, अर्थ देखो, बिल्कुल। गहन इसमें जाओ। तो मैं अभी वो देख पा रही हूँ और मैं बोल रही थी, यही मेरा कितना अध्ययन था, तो शब्द ही पकड़ के रखती थी और उसमें अपना कितना मैंने चिंतन करके बैठे, ऐसे क्यों बोला तो वैसा क्यों बोला। तो कोई कोई सही शब्द सही। बहुत मैंने अपने को लग जाते हैं अपने मन हाँ में। हाँ और हाँ। अभी आप जो पढ़ा रहे हैं तो नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है, कितना फालतू ऊर्जा चली जाती है। बिल्कुल। तो मैं चिंतन कर रही हूँ अभी, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हाँ। बहुत ही अच्छा लगा। और पाप देशना के बारे में तो बहुत ही अच्छा आपने समझा दिए थे। तो हम कभी करते थे, मैं भी नहीं करती थी, मैं हम्म हम्म एक्चुअली मैं कभी करती कभी नहीं करती थी। पर हम्म अभी मैं नहीं भूली, अभी जो भी है हम्म तो नई प्रामाणिक से मैं करूंगी, क्योंकि हम्म। उतना पता नहीं था। आपने जो बिल्कुल। गहराई से बताया पाप हाँ देशना के बारे हाँ। में, तो बहुत बहुत पुनर्मोदन सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा है अगर आप इस प्रकार से प्रतिसाद दे रहे हैं। और भी सही में उस दिन की सप्तांग पूजा मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनलाइन के माध्यम से सही में असरदारक पूजा होगी या नहीं होगी। आर्य वज्री भी मुझे बता रही थी कि ऑनलाइन से इतना परिणामकारक लोगों को होगा नहीं होगा। लेकिन आप लोग जिस प्रकार से बता रहे हैं, और मैंने भी जब पूजा का संगायन किया और हम उस भक्ति मार्ग पर जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य हमें ले जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमने कुछ उस भाव को महसूस करते हुए उस पूजा का भी आनंद लिया है। कि सही में जब हम सत्यता और जागृति और श्रद्धा, ठीक है, सत्यता जागृति और श्रद्धा के साथ में जब हम कोई कृति करते हैं तो वो कभी भी अंधश्रद्धा की कृति नहीं हो सकती। इतना ज़रूर अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। अगर सत्यता नहीं है, जागरूकता नहीं है और विश्वास नहीं है, तो निश्चित ही वो भले दिखने में अंधश्रद्धा नहीं है ऐसा लगता है हमें, लेकिन वो अंधश्रद्धा की कृति हो सकती है। हम क्या हाँ सर। मान रहे हैं ये महत्व का नहीं है, लेकिन उस मानने में तत्व क्या है वो महत्व का है। हम बुद्धों को ईश्वर नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानना इतना पर्याप्त नहीं है। आपने बुद्ध को अगर ईश्वर नहीं मानते हैं तो बुद्ध को बुद्ध मानना चाहिए और अपने भीतर देखना चाहिए क्या वो हम कर रहे हैं क्या। अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हम बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ हम बुद्ध होने की क्षमता को भी देखते नहीं है। तो जैसा ईश्वरवादी लोग ईश्वर को मान के कम से कम वो अंधश्रद्धा से तो थोड़ा तो उनके आसपास में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते क्योंकि वो है ही नहीं। हम सिर्फ उसको एक मनुष्य के बुद्धत्व के रूप में देखते हैं, जागरूक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन उनको देखते हुए हम अपने भीतर की क्षमताओं को महसूस करते हैं क्या। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ बुद्ध को बुद्ध मानने से भी हमें उतना परिणामकारकता जो हमें लाभ या श्रद्धा से भक्ति और भक्ति से जो सत्यता की तरफ जाने का जो मार्ग जो है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म से हम रोक रहे हैं, क्योंकि यही तो कर्म हम रोज के कर रहे हैं। रोज हम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, रोज बुद्ध को हम स्मरण कर रहे हैं, रोज हम धम्म के आचरण को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे जाने का जो अनुभव अगर हमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो शुरुआत है जिसमें जो कुछ तत्व है, सत्यता है, जागरूकता है, इसका कहीं ना कहीं हमें अभाव है या कम मात्रा में है। तो इसको हमें खास समझना है, क्योंकि हम उस मार्ग पर है, इसलिए हमें समझना बहुत ही सरल है। क्योंकि जो लोग इस मार्ग में ही नहीं हैं उनके लिए और ज़्यादा कठिन है। तो जैसे कि सुभाष जी ने कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो धम्म से अपरिचित है, धम्म से दूर है। तो अगर हम धम्म के सही संपर्क में आते हैं और हमारे भीतर इस प्रकार की करुणा अगर हम निर्माण करके बोधि चित्त के या लोक कल्याण के अनुभव में जब आते हैं कि लोगों का कल्याण करना ही मेरा बुद्धत्व का मार्ग है, लोगों का कल्याण करना ही मेरा बुद्धत्व का मार्ग है, इस भाव से अगर हम अपने आचरण को देखते हैं तो निश्चित ही हमारे पास में दो चार लोग या जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, तो उनको हम निश्चित ही धम्म के सहवास में लाने का या धम्म की जो कुछ भी सत्यता है उनके कानों तक, उनके हृदय तक, उनके जीवन तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। और वही प्रयास कहीं ना कहीं हमें और उनको बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए मदद कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के, जो भी जिन लोगों ने भी अभी जो अपनी कुछ बातें रखी है।
तो उससे हमारे विषय की जो गहराई जो है, अभी तक हम पिछले 7 दिनों से जो 3 महत्व के जो अध्याय है, जो आज थोड़ा उसका हिस्सा हम आज पूर्ण करने वाले हैं, जो बोधिचित्त परिग्रह जो है, परिग्रह का मतलब ग्रहण करना। तो कल उसको हमने जो पुण्यानुमोदन, आदेश याचना और पुण्यदता आत्मभावादि परित्याग, इन अंगों का जो वर्णन प्राथमिक शुरुआत में जो उस परिच्छेद में किया हुआ है, और अंतिम जो इसका जो वर्णन जो है वो बोधिचित्त के जो गुण धर्म है। क्योंकि आपने इस बात का अगर आपको स्पष्टता हो रही है कि इस बोधिचर्या अवतार का जो मेन स्रोत जो है वो बोधिचित्त है, और इसलिए उसकी शुरुआत ही पहले प्रकरण में बोधिचित्तोत्पाद से होती है, और फिर से वो तीसरे प्रकरण में फिर से बोधिचित्त परिग्रह के स्वरूप में आता है। और हमारे सामने और एक 5वां परिच्छेद आएगा जो बोधिचित्त प्रमाद के रूप में हम अभ्यास करने वाले हैं। तो बोधिचित्त के प्रकरण के साथ करीबन 3 प्रकरण रचे हुए हैं, वर्णन किए गए हैं, जिसके माध्यम से बोधिचित्त कैसे उत्पन्न होता है, और जो बोधिचित्त जो 2 प्रकार से हमें बताया जाता है, एक प्रणिधीन होने वाला या उत्पन्न होने वाला, और दूसरा विकास होने वाला, जिसे हम प्रस्थान बोधिचित्त कहते हैं। तो प्रस्थान बोधिचित्त जो है वाले जो 4था परिच्छेद जो है, जो बोधिचित्त प्रमाद के नाम से उस चित्त का उस अध्याय का नाम है, वहाँ से 6 पारमिता का जो आचरण कैसे किया जाता है, दानशील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, इन 6 पारमिताओं के साथ में आगे के सभी प्रकरण हैं। मतलब जैसे हमने शुरुआत में कुछ बातें प्रास्ताविक और बोधिचित्त में बोधिचित्त की उत्पत्ति और उसका विकास या उसका प्रस्थान, इन बातों का जो पूरा सारांश जो है वो क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, उसका गुण धर्म क्या है, और किस प्रकार से सप्तांग पूजा के माध्यम से हमने उस सभी तत्वों को, एक बोधिसत्व होने का जो मार्ग जो है, एक सच्चा बुद्ध का पुत्र होने का, जिसे हम तथागत पुत्र कहते हैं, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, और बोधिसत्व वही होता है कि जो बोधिचित्त को उत्पन्न करता है। तो इन सभी बातों का हमें पूरे इस ग्रंथ के शुरुआत से लेकर तक जो हर एक प्रकरण कुछ न कुछ हमें ऐसी दिशा और मार्गदर्शन दे रहा है जो हमें और गहराई में और विस्तार में, गहराई और उसकी जो व्यापकता जो है, दोनों तत्वों को हमें अनुभव करना है। जितना हम गहरा जाएंगे उतने ही हम व्यापक बनेंगे, क्योंकि गहराई में क्या है कि गहराई में हमारा मन बंधा हुआ है लोभ द्वेष मोह से मन मुक्त होगा, और वही चित्त हमें विस्तारित होते हुए दिखाई देगा, लोगों के हित और कल्याण के लिए वो खुला रहेगा। अगर भीतर अगर द्वेष है तो बाहर मैत्री कैसे, अगर भीतर हमारी स्व की आसक्ति है तो बाहर अनासक्ति कैसी हो सकती है। अगर अंदर की गांठें खुल दी जाएगी, और तब खुलेगी कि जब हम जो 4 प्रतिशरण की जो बात हमें बताई है कि शब्दों को ना है, अर्थों को समझना है, अर्थों को भी नहीं पकड़ना है, उसके भावार्थों को समझना है, और भावार्थों को ही नहीं पकड़ना है तो उसके ज्ञान के तत्वों को पकड़ना है, समझना है। तब जाके हमारी गहराई जो है वो हमारे बोधिचित्त को उत्पन्न करते हुए, विकसित करते हुए, जो बुद्धत्व का जो एक अनूठा और अनुपम जो आनंद है, परम सुख है, परम सत्यता जो है, जिसमें सभी द्वंद्व लय होते हैं, सभी द्वंद्व समाप्त होते हैं, और सब कुछ एक ही भाव से रहता है, जिसे हम निरपेक्ष चित्त कहते हैं, जो परम बोधि चित्त है,
किसी भी प्रकार का भेद है, किसी प्रकार की भी संभ्रमता है, किसी प्रकार का अभियान अस्तित्व में नहीं होता है। तो यही हमारे पूरे शांतिदेव आचार्य का जो रचना जो है, जिसे हम बोधि सत्व या बोधिचर्य, पूरे बौद्ध धर्म का केंद्र ही ये है। अगर हम जगत में हम जो भी हमारे आदर्श रहे हैं या जिस आदर्श के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है और वही कार्य है कि जो हमें बौद्ध धर्म से बाहर और भीतर, जब हम भीतर जाते हैं तो बाहर के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, और जब हम बाहर रहते हैं किसी के लिए मदद करने के लिए, तो हम भीतर भी जागरूक होते हैं। तो इसमें जो मध्यम मार्ग जो है, वही द्वंद्व से ऊपर उठने का अनुभव है। जब हम दोनों तत्वों को एक संतुलित रूप में देखते हैं, सापेक्ष रूप में देखते हैं, शून्यता के रूप में देखते हैं, तो दोनों कार्य संभव होता है। अगर हम एक पक्ष को देखते एक पक्ष को नहीं देखते, तो हमेशा हमें शंका, संभ्रम और बहुत सारी बेचैनी और हमारे साथ में पीड़ा और दर्द का अनुभव होता है, भले हम धम्म का आचरण कर रहे हैं, नहीं पा रहे जो बुद्ध ने मध्यम मार्ग के माध्यम से हमें बताया है। तो आज हम तीसरे परिच्छेद को आज पूरा करने वाले हैं, और जो भी हमारी जो गाथाएं जो बाकी रही है, मैं विनंती करना चाहूँगा कि जहाँ से हमारी गाथाएं बाकी रही है, उस गाथा का आते हुए परिच्छेद की जो आखिरी गाथा जो है वहाँ तक हम पठन समाप्त करते हैं, और उसमें आई हुई जो भी कुछ बातें हैं उसको भी थोड़ा विस्तारित रूप में देखना चाहेंगे। परिग्रह क्या मतलब, क्या बताया आपने? किसका परिग्रह? मतलब बोधि चित्त को धारण करना, ग्रहण करना, ग्रहणशीलता। ठीक है ना? हाँ, कौन पठन करना चाहेगा? कपूर चंद जी, आप ही करोगे? ठीक है, आप नंबर काउंट करिए कहाँ से बाकी था, और उसके बाद 29 तक हो गया है और 30 से शुरू होना है। 30 और 31 एक ही में है। हाँ हाँ, ठीक। त्रिरत्न के प्रति, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों के प्रति मोहवश काय, वाणी, मन से जो अपकार हो गए हैं अथवा जानबूझकर हुए हैं, अनेक दोषों से दूषित मुझ पातकी ने जो दारुण पाप किए हैं, उन सब का देशना करता हूँ। 32वां मतलब तृतीय, एक मिनट, तृतीय परिच्छेद के अंदर का 32वां सर। अब ये इसके बाद 32वां चलेगा। 30 और 31 मैंने पढ़ दिया। आप देशना को पढ़ रहे हो सर? दूसरा परिच्छेद है सर। हाँ, नहीं, बाकी वो पाप देशना से था। हाँ, बराबर है। हाँ, पाप देशना का ही था सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये 29वां तक हो गया था। आदि रहित संसार में अथवा इसी जन्म में मुझ पशु ने जो पाप किए और कराए हैं, और मोहवश जो आत्मघात या अनुमोदन हुआ है, उस अपराध के पश्चात से खिन्न होकर मैं देशना करता हूँ। ये तो हो चुका था। ठीक है ठीक है। हाँ, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ, 30 और 31 है। हाँ जी। त्रिरत्न के प्रति, माता पिता तथा अन्य गुरुजनों के प्रति मोहवश काय, वाणी, मन से जो अपकार हो गए हैं अथवा जानबूझकर हुए हैं, अनेक दोषों से दूषित मुझ पातकी ने जो दारुण पाप किए हैं, उन सब की देशना करता हूँ। 32वां कैसे इस पातक से निकलूं? हे नायकों, मैं सदा व्याकुल रहता हूँ। पाप राज के क्षीण हुए बिना झटपट मेरी मृत्यु न हो। शीघ्र बचाओ। कैसे इस पाप से मेरा उद्धार होगा? बिना पाप क्षीण हुए मुझे शीघ्र मरना न पड़े। एक मृत्यु विश्वासघाती यह कभी इसे नहीं देखती कि क्या किया गया है और क्या नहीं। इस अकस्मात गिरने वाली गाज के रहते स्वस्थ व अस्वस्थ होने का भरोसा ही क्या। ठीक सर, आगे? हाँ हाँ।
प्रियों और अप्रियों के कारण मैंने अनेक पाप किए हैं। सबको यहीं छोड़ जाना होगा, ऐसा कभी सोचा तक नहीं। अप्रिय न रहेंगे, प्रिय न रहेंगे, मैं न रहूंगा तथा यह सब भी न रहेगा। जिस जिसका अनुभव होता है उस वस्तु का स्मरण होता है। अतीत स्वप्न के अनुभव के समान फिर नहीं दिखाई पड़ता। 38वां, यहीं रहते रहते अनेक प्रिय और अप्रिय चले गए, पर उनके निमित्त जो पाप किया वह घोर रूप से आगे खड़ा है। 39, मैंने नहीं सोचा कि मैं इस तरह क्षण भर का मेहमान। राग, द्वेष और मोहवश मैंने अनेक प्रकार के पाप किए। 40, दिन रात निरंतर आयु का व्यय बढ़ता जाता है, पर आय कहीं से नहीं होती। फिर भला मैं क्यों न मरूंगा। यहाँ खाट पर पड़े रहकर बंधुओं के बीच रहते हुए भी मरण काल में मुझे अकेले ही मर्म छेद आदि पीड़ाएं सहनी होंगी। 42, यमदूतों द्वारा पकड़े जाने पर कहीं बंधु कहीं मित्र, उस समय एकमात्र शरण पुष्प होता है और उसका मैंने आचरण नहीं किया। सर, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पूछ सकते हैं। क्या उसमें क्या आपको लग रहा है? सर, जैसे यमदूतों द्वारा पकड़े जाने पर, अब वही चीज है, हम शब्द को न पकड़े, अर्थ को पकड़े। हाँ, यमदूत एक प्रकार से हमारा जो मृत्यु का भय है या मृत्यु का सामना है या मृत्यु का क्षण है, ठीक है। सर, तीनों स्तर पे उसको देख सकते हैं। वो क्षण भी हो सकता है सर, या भय भी हो सकता है। मृत्यु एक्चुअल नहीं आता है, कभी कभी भय आ जाता है। या मृत्यु की घटना हो सकती है, किसी और की घटना को हम देख रहे हैं, उस स्वरूप में भी बाहर आ सकता है। घटना के रूप में जो हमारे प्रिय व्यक्ति, जब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो पाप देशना की है और पाप देशना के बारे में जो शांतिदेव आचार्य बताना चाहते हैं, वो ऐसा बताना चाहते हैं कि बुद्ध धम्म संघ और उसके अलावा भी जो हमारे प्रियजन हैं, जो आदरणीय हैं, उनके प्रति जो हमारे काया वाचा मन से जो कुछ भी अकुशल कर्म हुए हैं उसकी मैं पाप देशना करता हूँ, ठीक है। आगे वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जीवन इतना क्षणभंगुर है, हाँ, कि आप अगर पाप देशना नहीं करते हैं तो वो पाप देशना करना भी बड़ा मुश्किल होगा। और इसलिए उसके लिए भी वो अनुरोध करना चाहते हैं कि कम से कम मुझे इतना मौका मिले। हाँ, कभी कभी मृत्यु के समय जो लोग, कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो उसकी जो पीड़ा जो है ना कहीं उसके भीतर जो किया हुआ अकुशल कर्म जो है, जो व्यक्ति उसके सामने है, जिसके साथ में वो रहा है, उसको कुछ कहना चाहता लेकिन कह नहीं पाता है। कह नहीं पाता, सही बात। तो वो जो घटनाएं या हाँ, कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है, बिल्कुल, आदमी मृत्युशैया पर है, हम उसके पास बैठे हैं, लगता है कि वो कुछ बोलना चाह रहा है। बिल्कुल, और वो बोलने का यही होता है कि जो उसने कुछ न कुछ ऐसा कुछ बुरा किया है कि जो उसके दिलो दिमाग में एक दुख का एहसास हो रहा है, पीड़ा का एहसास हो रहा है। और आगे ये भी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अकुशल कर्म है और हमारे साथ में जो भी मित्र है, परिवारजन है, वो कोई भी हमारे साथ में आने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो भी आएगा हमारा किया हुआ कर्म ही आएगा। तो क्यों नहीं मैं ऐसे कर्म को छोड़ दूं या त्याग दूं जिससे मुझे और औरों को हानि हो रही है। तो एक प्रकार से हमें ये जताना चाहते हैं अलग अलग उदाहरण देकर या अलग अलग प्रकार के श्लोकों के माध्यम से कि जो अकुशलता जो हो रही है या जो बुराई दुष्कर्म हमसे जो हो रहा है वो कितना पीड़ाजनक है। और ऐसे पीड़ाजनक दुख को हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी व्यथा है उसमें, क्यों देख नहीं पा रहे हैं, जबकि मृत्यु बहुत पास में है और हमारे साथ में कोई मदद करने के लिए भी आने वाला नहीं है। वो कष्ट हमें ही उठाना है। वो
तो हमें ये जो वास्तविकता जो है उसका वो एहसास दिलाते हैं ताकि हम उस पाप कर्म से जितने जल्दी हो सके उतने, हाँ, जो भी हमारे खुद के कर्म हो या फिर औरों के प्रति हमारा जो अनादर हुआ है, हाँ, विशेषता जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति, हाँ, उससे हम अपनी पश्चाताप की भावना से, जागृति से उसको हम स्वीकार करें और दोबारा ना हो ऐसा संकल्प करते उससे हम मुक्त हो। तो यही उनकी पीड़ा है, क्योंकि इसी पीड़ा के कारण मनुष्य जो है वो अपने बुद्धत्व की क्षमता को धीरे धीरे खोने लगता है। जितना आप माता पिता पे, बुद्ध पे, धम्म संघ पे जितना आप अविश्वास रखोगे उतनी उतनी जो निराशा जो है हमारे जीवन में आती रहेगी, और वही निराशा हमें इतने हद तक नीचे लेके जा सकती है कि हम उस दुख से बाहर आने की संभावना है इसको भी पहचान नहीं सकते, और इसलिए वो उससे हमें बचाना चाहते हैं कि ये पाप देशना हमारे लिए कितनी महत्व की है, हर स्तर पर, हर जगह पर, जहाँ पे हमें दुख का अनुभव हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। 43 क्षणभंगुर जीवन में आसक्ति के अलावा, आसक्ति के कारण न जानते हुए, हे प्रभु मुझ प्रमत्त ने बहुत पाप कमाए। तो यहाँ पे जो प्रभु शब्द जो आया है, ठीक है सर, तो प्रभु शब्द अक्सर जब बुद्ध को भगवान कहते थे, हम भी कहते हैं भगवान, और भगवान शब्द हमें क्या कहते हैं कि पूरे बौद्ध साहित्य में बुद्ध को भगवान बुद्ध ही कहा जाता है, ठीक है। तो भगवान शब्द के ऊपर भी कहीं न कहीं हमारे मतभेद होते हैं, प्रश्न आते हैं कि ईश्वर और भगवान एक है क्या, लेकिन जब उसका हम अर्थ देखते हैं भगवान का, ठीक है, तो भगवान का अर्थ जो है वो ईश्वर के आधार पर नहीं है, पहला, ठीक है, और उसका जो भगवान का जो अर्थ हमें बताया जाता है या साहित्य में भी उसका जो सत्यता या उसका जो अर्थ बताया गया है, तो जो वासना को भंग करता है वो भगवान, लोभ मोह द्वेष को भंग करने वाला व्यक्ति भगवान। दूसरा अर्थ ये भी होता है कि जिस व्यक्ति ने बुद्धत्व प्राप्त किया है इसलिए वो भाग्यवान है, उन्होंने अपने प्रयासों से उस सत्यता को प्राप्त किया। हम बोलते हैं ना कि इसको ये मिला, मतलब उसके कर्म से जो उसने प्राप्त किया है उस आधार पर वो भाग्यवंत है, न कि किसी के प्रभाव में आकर या किसी के आशीर्वाद से उन्होंने भाग्य प्राप्त नहीं किया है कि उसके हाथ में लिखा हुआ था, लकीर थी, इसलिए उन्होंने उसको वो प्राप्त हुआ। उस आधार पे वो भाग्यवान नहीं है या उस आधार पे उनको भगवान नहीं कहते। तो भगवान का जो अर्थ जो है उसी के ही स्वरूप में जब वो संस्कृत में उसका भाषांतर किया गया है ना, भाषांतर किया गया, तो ये प्रभु शब्द जो है ना उसी के ही प्रतिनिधि के रूप में या उसी के ही भाव के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी प्रभु, हाँ, ये बुद्ध अभी तक तो बहुत सारे बुद्ध हुए हैं, हाँ, इसलिए प्रभुओं शब्द का इस्तेमाल किया गया। हाँ, मतलब उसमें भूतकाल का भी आ गया, वर्तमान का भी और भविष्य के भी, सर, ठीक है ना। तो उस अर्थ से उसको देख सकते हैं कि उसके पीछे उनका जो भावार्थ जो है किसके बारे में वो प्रभु कह रहे हैं, ईश्वर के बारे में कह रहे हैं या बुद्ध के बारे में कह रहे हैं, ठीक है सर। अन्यथा ये शब्द हमें दूसरे दिशा में लेके जा सकता है। बिल्कुल सही, ठीक सर। 44 आज अंगछेद के लिए नरक जाने वाला व्यक्ति ब्रैकेट में डर के मारे सूख जाता है, उसे प्यास लगती है और उस दीन दृष्टि को जगत कुछ और ही दिखाई पड़ता है। सर ये थोड़ा अंगछेद को कर दीजिए। ये कौन से नंबर का है? ये सर 44। हाँ, आज अंगछेद के लिए नरक जाने वाला व्यक्ति डर के मारे सूख जाता है, उसे प्यास लगती है और उस दीन दृष्टि को जगत कुछ और ही दिखाई पड़ता है। आज अंगछेदन बताया ना, अंगछेदन के लिए जाने वाला व्यक्ति भी डर के मारे सूख जाता है।
छेदन के लिए जाया जाने वाला व्यक्ति, प्यास लगती है और दीन दृष्टि को जगत कुछ और ही दिखाई पड़ता है। इसका ये हो सकता है कि जो व्यक्ति के जो अकुशल कर्म जो है ना सर। अकुशल कर्म ही एक डर का स्वरूप है। अंग छेदन के लिए जाया जाने वाला व्यक्ति, उसमें अकुशल कर्मों के कारण जो उसको डर, परिणाम हाँ, मिलने वाला डर है, डर जैसे कि जैसे कि हमें डर लगता है और हमें प्यास लगने लगती है ना, डर के मारे में प्यास लगती है, पसीना छूटता है। हाँ, उसी प्रकार से ये डर जो है मतलब एक अकुशल का जो डर जो है वो हमें सुखाता है, प्यास लगाता है और दीन दृष्टि को जगत को और ही कुछ दिखाई पड़ता है। हाँ, क्योंकि डर के मारे आप जो हाँ बोलिए। ऐसा लगता है हाँ, जैसे ही व्यक्ति की बल दी जाती है या हत्या करने वाली होती है, फांसी दी जाती है, तो उसके मन में जो वो मतलब डर होता है तो उसकी वजह से उसकी क्या हालत होती है, ये देखने वाली बात होती है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल वैसा ही है। डर के मारे हमें प्यास लगती है, पसीना आता है और डर तो उसी का लगता है कि जो हमारे अकुशल कर्म है, सबसे बड़ा डर जो है हमें या किसी भी व्यक्ति को अपने अकुशल कर्म से ही डर लगता है और उसी से हमें पसीना आता है, उसी से हमें प्यास लगने लगती है और उसी के कारण हमारी जो दृष्टि जो है वो कैसी बन जाती है, संभ्रमित बन जाती है। वो तीनों को उसमें बताया गया है, ठीक है ना सर? हाँ। अब 45, 46 और 47 एक में है सर। हाँ। फिर भयंकराकृति, हाँ, यमदूतों से पकड़े जाने पर महाभय रूपी ज्वर से ग्रस्त मल मूत्र में लथपथ कौन साधु इस महाभय में मुझे शरण देगा, ये सोचते कातर निगाहों से चारों दिशाओं में शरण खोजते, ब्रैकेट में पर दिशाओं को शरण रहित देख मूर्छित हो जाने पर उस समय उस महाभय के स्थान में मैं क्या करूंगा। हाँ, तो मतलब इसमें वो वर्णन बताया है कि अगर हमारे अकुशल कर्म रहते हैं तो हमारे साथ में क्या परिस्थिति घटित होने की संभावना है। हाँ, कि आपको कोई भी मदद करने के लिए वहाँ पे दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका भय जो है, हाँ, भय के कारण या उस पाप कर्म के कारण जो असत्यता जो है या जो मदद करने वाली जो परिस्थितियाँ जो है सब कुछ विपरीत हो जाएगी। हाँ। तो वो ये बताना चाहते हैं कि इसका परिणाम हमारे मृत्यु के समय, जो यमदूत की जो बात की है, मृत्यु के क्षण में या मृत्यु के बाद, अगर आपने अगर बारडो के बारे में हमने जो अभ्यास किया है, उसमें ऐसा ही बताया जाता है कि अगर अकुशल चित्त से हम मरते हैं, मृत्यु होता है, तो अकुशल चित्त क्या करता है कि आपकी जो शुद्धता की जो पहचान जो है वो गुमा बैठता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में शुद्ध चित्त प्रकट होता है, जो कभी भी इवन हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है, वो मृत्यु के क्षण में बाहर आता है। और वही जो प्रकाशित जो चित्त जो है, उसको हम नहीं पहचानने के कारण उसके हम संपर्क में नहीं आते, और नहीं पहचानने का कारण ये है कि हम मूर्छित है। हमारी जो अकुशलता है, अकुशल चित्त जो है, या जिससे हम दूसरे शब्द में पाप कर्म का जो एक प्रभाव जो है, उसके कारण हम उस बोधि चित्त की जो सत्यता जो है उसको हम कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन वो क्षण मृत्यु के बाद में सभी के जीवन में आता है, बुद्धत्व के उस चित्त को देखने का, एहसास करने का, और उसके बाद में भी आता है। लेकिन उसके बाद में भी हमारा चित्त अगर अकुशल अवस्था में ज़्यादा है या अकुशल ही आगे बढ़ा रहा है, तो निश्चित है उसके बाद में जो आने वाली बुद्ध की जो प्रतिमाएं है या बुद्ध का जो एक भाव है उसको भी हम पहचान नहीं पाते हैं। और इस प्रकार से हमारा प्रवास जो है वो जो दुर्गति की तरफ या दुख की तरफ हमारा मार्ग जाता है। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पे वो जताना चाहते हैं कि अकुशल मन या जो पाप जो है वो कितना
मृत्यु के क्षण में या मृत्यु के बाद में भी कितना वो हमें हानिकारक हो सकता है, ताकि हम अपने अकुशल कर्मों को रोक सके। पाप देशना का दूसरा अर्थ है अकुशल कर्मों को हम रोक सके, वो कितना भयंकर है ये जानकर। ठीक है सर। ठीक। 48 सर। आज ही जगत की रक्षा में उद्यत सर्वभयहारी महाबली जगन्नाथ बुद्धों की शरण जाता हूँ। हाँ देखिए, ये शब्द जो है ये हमारे लिए वैसे दूसरे परंपरा के साथ में जुड़े हुए शब्द है, जगन्नाथ, हाँ, महाबली, हाँ, लेकिन ये बुद्ध के ही प्रतिरूप है या बुद्ध के ही दूसरे नाम के रूप में महायान में बुद्ध को उनके दूसरे गुणों को दर्शाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से बुद्ध के प्रति वो रक्षा के लिए वो शरण जाते हैं या हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। सर जैसे ये शब्दों का जो उपयोग है ना, जिसको स्पष्ट करते जा रहे हैं आप, वैसे भाव से स्पष्ट हो भी रहा है, लेकिन ये जो बुद्ध के काल मतलब आचार्य शांतिदेव हुए, उनके काल से लेके अभी तक उनके जो भाषांतर और ये ज्यादातर तो ब्राह्मण लोगों ने या ऐसे लोगों ने किया जो हिंदू माइंडेड लोग थे या अलग, तो इसलिए भी ये भ्रांति है। नहीं जगह जगह नहीं, वो भ्रांति, वो उसका इंटरप्रिटेशन जो किया है ना वो भ्रांति है, लेकिन जो शब्द, हाँ, लेकिन वो शब्द श्लोकों में इस्तेमाल किया है, जैसे कि अगर आप श्लोक पढ़ते हैं उसमें क्या है, वही शब्द है, अदैव शरणयामी जगत, हाँ, जगन याना महाबलाना, हाँ, तो शब्द तो वही है, जो उसका हिंदी में जो इंटरप्रेट किया है, जो तो संस्कृत में जिस प्रकार से महायान परंपरा में जो बुद्ध की जो विभिन्न जो गुण जो है, जो थेरवाद में हमें कुछ लिमिटेड शब्द इतिपिसो भगवा अरहन सम्मा संबुद्धो या 10 बलों के माध्यम से बुद्ध ये है वो है, उसको उस प्रकार से दर्शाया जाता है। लेकिन जैसे कि जगन्नाथ है, शिव है, ये जो शब्द जो है वो महायान परंपरा ने उसको कहीं ना कहीं रियलाइज किया है अपने उस चित्त में, उस अवस्था में कि इसको ये भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, है और विश्व का नाथ को जानता है, उसको जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ मतलब, और जगन्नाथपुरी जो टेम्पल जो है, हाँ जी, लोक में जो शब्द इस्तेमाल किया है ना उसमें अपनी, हाँ ठीक है सर, ठीक है ना। हाँ रत्ना जी, क्या आवाज नहीं आ रही आपको? आपके मोबाइल नेटवर्क को ठीक देख लीजिएगा, आवाज क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आपकी आवाज तो हमें आ रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। बराबर नहीं होगा सर, उनका नहीं होगा सर, मोबाइल आवाज हाँ आ हाँ रही है हाँ, सर? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़िए सर। 49 उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म की जो संसार के भय का नाशक है तथा बोधिसत्व संघ की भक्ति से शरण जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो पाप देशना का जो अभी तक हमने हिस्सा पढ़ा है, वो एक प्रकार से जो अकुशल या पाप कर्म को क्या है और उसका परिणाम क्या है, और जीवन की वास्तविकता के साथ में पाप कर्मों को हमने कैसे देखना चाहिए, और उसके जो दुष्परिणाम जो है उसके बारे में पूरी तरह से हमें वाकिफ किया है, हाँ, ताकि हम उस हुए कर्मों को जो हमने भूतकाल में किए हैं, और हो सकता है कि वर्तमान में भी उसका प्रभाव आकर हम फिर से अकुशल कर्म के तरफ जा सकते हैं, हाँ, तो वर्तमान में रुकना और भविष्य में नहीं करना। तो जब अगर वर्तमान में हम रुक रहे हैं और भविष्य में नहीं करेंगे तो हमें किसकी शरण जाना चाहिए, ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अगर हम पाप के शरण में नहीं जा रहे हैं तो हमें बुद्ध की शरण में आना है, हाँ, तो इसलिए बुद्ध की शरण और बुद्ध धम्म और संघ की शरण के बारे में आगे के श्लोक है, और उसके बाद शायद बोधिचित्त नहीं, इसमें बोधिचित्त नहीं होगा, वो तीसरे परिग्रह में होगा। तो पाप देशना का अंग मुझे लगता है कि शरण गमन और पाप देशना के साथ में समाप्त हो जाएगा। आगे पढ़िए।
भय से व्याकुल मैं समंत भद्र को आत्मदान देता हूँ, फिर स्वयं मंजू घोष को आत्मसमर्पण करता हूँ। हाँ, तो ये दोनों जो नाम जो आए हैं बुद्ध के बाद जो श्रेष्ठ और विशेष प्रकार के जो बोधिसत्व जो महायान परंपरा में विकसित हुए थे या उसका जो एक अपनी जगह थी, समंत भद्र के रूप में या मंजू घोष या मंजूश्री के रूप में, जो मंजूश्री एक प्रकार से प्रज्ञा के प्रतीक के रूप में या प्रज्ञा के गुण के रूप में उनको दर्शाया जाता है। और मुझे लगता है कि समंत भद्र विशेषता जो मुझे भी उतना उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन समंत भद्र का मैं भी बहुत कम समय पे नाम सुना हूँ। हाँ, लेकिन जो भी बुद्ध और बुद्ध की जो एक क्या कहते हैं अस्तित्व जो महायान परंपरा में निर्माण हुआ था, तो उन बोधिसत्वों के प्रति भी शरण गमन के प्रति हमें यहाँ पे शरण जाने के लिए बताते हैं। तो आगे पढ़िए। 51 उन करुणा से व्याकुल होकर दौड़ पड़ने वाले अवलोकितेश्वर को मैं भय कातर स्वर से पुकारता हूँ, वे मुझ पापी की हाँ, तो यहाँ पे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के बारे में भी जो करुणा के प्रतीक है हम सभी को परिचित है। तो हम जब भी पाप देशना करते हैं तो बुद्ध को जिस प्रकार से सामने रखते हुए हम पाप देशना करते हैं, तो बुद्ध के जो क्या कहते हैं मानसिक पुत्र जो है, जिसे हम मंजूश्री और अवलोकितेश्वर कहते हैं, और अवलोकितेश्वर तो एक पूर्णतः उस करुणा के ऐसे स्रोत है कि आपके किसी भी प्रकार के कर्मों को वो अकुशल कर्मों को पचा सकते हैं। और इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है कि लोगों के पाप को, जिसे हम जहर कहते हैं, उसको पीना, उसको पीना और औरों को अमृत देना, जहर पीना और औरों को अमृत देना, ये जो कला जो है वो अवलोकितेश्वर के तत्व के साथ में जुड़ी हुई है। और इसलिए जो भी हम उनको अगर उस भाव से अगर पुकारते हैं, जैसे कि मैंने जब उदाहरण बताया था, अगर आपके घर में 3-4 व्यक्ति है और जो आपको पता है कि वो आपकी बात सुनता है, तो आप उसका अगर नाम लेते हैं कि मुझे पानी लेके आओ या खाना लेके आओ, तो निश्चित ही वो आपके लिए पानी लेके और खाना लेके आने वाला है, क्योंकि आप और वो आपका एक ऐसा संबंध है कि आपकी जो पुकार जो है, आपकी जो ज़रूरत जो है, वो व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि उस प्रकार से आप उसको देख रहे हैं। तो अवलोकितेश्वर को भी अगर हम उस प्रकार से देखते हैं तो निश्चित ही है कि हम अपने उस अकुशल कर्म से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए उसके बारे में उसमें बताया गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर हम इतिहास में या साहित्य को पढ़ते हैं तो अवलोकितेश्वर किस प्रकार से लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। 52 मैं शरण खोजता हुआ अपने अंतर से आर्य आकाश गर्भ तथा क्षिति गर्भ एवं सब महाकारुणिकों को पुकारता हूँ। यहाँ पे भी और बोधिसत्व की बात की गई, आकाश गर्भ और क्षिति गर्भ। क्षिति गर्भ के बारे में मुझे पता है। क्षिति गर्भ ऐसे बोधिसत्व है कि जो निराश व्यक्ति होते हैं, जो नरक की मानसिक अवस्था की वेदना भोगने वाले ऐसे लोग होते हैं, उस नरक की अवस्था में जाकर या रहकर उनको उसमें से बाहर लाने की जो ऊर्जा है या शक्ति जो है वो क्षिति गर्भ बोधिसत्व में बताई जाती है। आगे पढ़िए। ये आकाश गर्भ से आकाश गर्भ मुझे लगता है कि फिर वो देवलोक के लिए होगा, क्योंकि देवलोक आकाश की तरफ उसकी दिशा दिखाई देते हैं। और जो नरक लोग जो है वो, अगर आपने 6 लोगों को अगर आपने देखा होगा, क्योंकि आकाश गर्भ मतलब देवलोक के भी लोग जो है वो भले सुख संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वो दुख में ही या उनका अस्तित्व होता है। तो उस लोक में जाकर भी इस प्रकार के बोधिसत्व उनको मदद करते हैं या वो मदद ले सकते हैं। उनके दुख में जाने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि दो लोग रहते हैं।
53 जिन्हें देखते ही यमदूत आदि दुष्ट डर कर चारों दिशाओं में भाग जाते हैं, उन वज्री को नमस्कार करता हूँ। हाँ, वे वज्री यहाँ पे क्या आया होगा? वज्री मतलब सभी वो सिद्ध पुरुष है ना, या सिद्ध जो गुरु जो है ना, वज्र गुरु जो है। हाँ, और वज्री मतलब उनकी जो सचारिणियाँ है या महिला के रूप में जो तारा है, या जो भी उस मानसिक अवस्था को बताने के लिए जो महायान परंपरा में जो बोधिसत्व और बोधिसत्व की पुरुष और महिला के स्वरूप में बताया गया है, तो उस अर्थ से उनको भी हम अपने इस शरण गमन में उसको हम महसूस कर सकते हैं, या उनसे भी हम प्रेरित हो सकते हैं। सर मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, वज्री मीन्स मतलब जो वज्र को धारण किए हुए हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ। जी। वज्र का मतलब ये है कि जो बोधिसत्व के स्वरूप जो है ना, या जो सिद्ध पुरुष के नाम से जो पहचाने जाते हैं, पद्म संभव से लेके, या जो भी सिद्ध पुरुष जो है, जो वज्र सत्व के साधना को करते हैं या उस अवस्था में पहुँचते हैं। वज्र का दूसरा सीधा और सरल अर्थ है शून्यता का अनुभव करने वाले, मतलब वही सत्यता का जो अनुभव करते हैं वही वज्री कहा जाता है। हाँ, उस अर्थ से उसको हम देख सकते हैं। 54 तुम्हारी बात न मानकर अब भय देखकर डरा हुआ मैं तुम्हारी शरण जाता हूँ, शीघ्र भय दूर करो। क्षणिक व्याधि के भय से भी कोई वैद्य का वचन नहीं टालता, फिर 400 व्याधियों से ग्रस्त जन का कहना क्या। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो वेदी मतलब दुख जो है, पीड़ा जो है, ठीक है, तो हम कितने सारे प्रकार से पीड़ित है, और जो पीड़ित होता है वो मतलब डॉक्टर से या औषधि से दूर कैसे रह सकता है? उसकी शरण तो उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। और बुद्ध के जो भी तत्व है या शिक्षा है, वो उस प्रकार से मदद करने के लिए हम उसको लेते हैं। हाँ, और यही बात उसमें बताई गई है कि हमारी पीड़ा का एकमात्र शरण है, एकमात्र उपाय है कि जिसे हम बुद्ध और बुद्ध के धम्म को हम देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है एक काल मृत्यु तथा तो अकाल मृत्यु, 101 व्याधियां होती हैं, जिनकी संख्या वात पित्त कफ तथा संपात भेद से 404 हो जाती है। हाँ, 100 काल मृत्यु मिलाकर 101 विधिया, इन्हीं के बाद पित्त। हाँ, वही जो मतलब है जो शारीरिक मानसिक ऐसी सब पीड़ाओं को लेके उतनी प्रकार की पीड़ाएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती है या है। उन सभी पीड़ाओं से हमें वैद्य या उनकी दवाई ही हमें मुक्त कर सकती है। ठीक। 56 एक ही व्याधि से जम्बूद्वीप के सब लोग मरते रहते हैं, जिनकी चिकित्सा सब दिशाओं में ढूंढे नहीं मिलती। ऐसा होने पर भी सब व्याधियों को दूर करने वाले सर्वज्ञ वैद्य की बात का मैं उल्लंघन करता हूँ, मुझ महामूढ़ को धिक्कार। हाँ, मतलब ऐसी जो बताई हुई जो औषधि है जो बुद्ध से, जिसे महावैद्य कहते हैं, तो उनकी बात को न मानना ये मेरी मूढ़ता है। तो यहाँ पे दोनों पक्ष जो है कि बताया जाता है कि भाई अगर नहीं मानने से हमारी क्या हानि होगी। अगर हम उस शरण गमन को या उस वैद्य को, उस औषधि को जो बुद्ध से बोधिसत्व से आई हुई है, हाँ, अगर उसको नहीं मानते हैं तो हमारा क्या हाल होगा। क्योंकि कभी भी हम एक सकारात्मक पक्ष को ही देखते हैं, लेकिन सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी उसका जो पहलू है कि ये मिलेगा तो ये अच्छा ही होगा, अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा। जब उस पक्ष से हम उस शरण गमन को देखते हैं या किसी औषधि को देखते हैं, तो उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमें खाना मिलेगा
और खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा सोचिए कि खाना नहीं मिलेगा तो खाने का इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा। सही है ना? बिल्कुल। तो खाने का जब इम्पोर्टेंट बढ़ जाएगा तब खाने के प्रति हम ज़्यादा संवेदनशील बनेंगे कि कितने मेहनत से कमाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है? हाँ, अगर मुझे वो समय पे खाने को नहीं मिलेगा तो मेरी हालत क्या होगी। तो इस प्रकार से जो श्लोक या जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य हमें बताना चाहते हैं कि शरण गमन को हमने एक पहलू से तो देखना ही है कि वो शरण गमन हमारा है, हमें उसे जाना है, लेकिन दूसरे पहलू से ये भी देखना है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो हमें कितनी हानि हो सकती है। ये हमारी मूर्खता है अगर हम शरण को सही तरीके से अनुसरण नहीं करते हैं। इसलिए दोनों पहलुओं को शायद वो अपने श्लोकों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि शरण गमन कितना महत्वपूर्ण है। सर, इसमें जो पहला श्लोक है इसमें एक आया है, एक ही व्याधि से जम्बूद्वीप के सब लोग मरते हैं, जिनकी चिकित्सा सब दिशाओं में ढूंढे नहीं मिलती। एक ही व्याधि क्या है? एक ही व्याधि क्या है? एक ही व्याधि, एक ही रोग। हाँ, कौन सी व्याधि है? व्याधि मतलब दुख ना, एक ही प्रकार का दुख है। व्याधि मतलब एक ही प्रकार का दुख, जिसे हम पंचस्कंद का दुख कहते हैं। अच्छा। है ना? या बार बार जीवन संसार में आने का दुख, यही तो वेदी है। इससे बड़ी कौन सी वेदी है? सर, सभी की एक जैसी वेदी है, एक ही जैसा दुख है पूरे जम्बूद्वीप में या पूरे संसार में। ठीक है? हाँ, सही। 58 छोटे मोटे प्रपातों से मैं अत्यंत सावधान रहता हूँ। फिर सहस्त्र योजन गहरे प्रपात में गिरने पर जहाँ चिरकाल रहना पड़े तो कहना ही क्या। आज ही तो मृत्यु आ नहीं रही। मुझे सुख से बैठना ठीक नहीं। अवश्य ही वह समय आएगा जब मैं नहीं रहूंगा। बिल्कुल, मृत्यु के बारे में। किसने मुझे अभय दे रखा है, कैसे निस्तार होगा। अवश्य एक दिन मैं यहाँ न रहूंगा, फिर भी मेरा मन क्यों सुस्थिर है। पूर्वानुभूत वस्तुओं के नाश हो जाने पर मेरे पास सार बचा ही क्या है कि जिनमें आसक्त होकर मैंने गुरु वचन न माने। ये जीव लोग बंधु परिचित सभी को छोड़कर कहीं अकेला चला। क्या हुआ? साकेत केतु जी, आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ है। आप लिख के। एक योजन कितना होता है? एक योजन अभी एक योजन की अगर आप मुझसे पूछते हैं तो फिर मुझे वो माप लेके ढूंढना पड़ेगा। एक योजन मुझे लगता है कि अगर 100 किलोमीटर होना चाहिए। अगर किलोमीटर की बात करते हैं, अगर ये एक योजन अगर वर्ष की बात करते हैं तो 100 वर्ष होना चाहिए। अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या फिर हाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं या फिर लाइफ स्पेन की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो एक योजन जो है जिसको हम कल्प भी कहते हैं योजन को ही, तो वो 100 वर्ष का होता है सामान्य तौर पे। लेकिन उसका रियल कैलकुलेशन क्या होगा तो हमें उस समय का मैथमेटिक्स क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा, तब जाके उसको हम एक्चुअल बता सकते हैं कि वो क्या है। ठीक है? आगे ये जीव लोग बंधु तथा परिचित सभी को छोड़कर कहीं अकेला चला जाऊंगा, फिर सब प्रियों से मेरा लेना देना क्या। रात दिन सदा मुझे यही चिंता रहनी चाहिए। रात दिन सदा मुझे यही चिंता करनी चाहिए कि अपुण्य से दुख निश्चित है। बिल्कुल। और मैं उससे कैसे पार हूँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे अंतिमता वो फिर से उसी भाव की तरफ आता है कि जो अकुशल कर्म जो है
या जो अकुशल चित्त जो है वो कितना हानिकारक है, और मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और मेरे साथ जो आने वाला जो कुछ भी है वो मेरा ही कर्म है, उसमें ना कोई मित्र आ सकता है, ना सगा संबंधी आ सकता है। तो बार बार हमें जीवन की जो वास्तविकता जो है, बार बार जो कर्म का जो परिणाम जो है ना, और उससे बचने की जो हमारी क्या कहते हैं इच्छा जो है, उससे बचने की जो इच्छा जो है, वो सबसे ज़्यादा वो उसको बताने के लिए सब बता रहे हैं कि हमें ये इच्छा करनी चाहिए, उससे हम कैसे बचे अकुशल कर्म से, क्योंकि वही पीड़ा का कारण है। और वो पीड़ा का अगर कारण हमें बार बार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उस पीड़ा से मुक्त हो सके, और जो भी हमारा जो मार्ग जो है वो बुद्धत्व का मार्ग हमारे लिए खुला हो जाए, क्योंकि बाद में फिर बुद्धत्व के ही बीज है कि जो हमारे जीवन में विकसित होने की पूरी संभावना है। और इसलिए वो बार बार उसके बारे में भी आखिरी जिक्र करते हैं। आगे पढ़िए। जो भी प्रकृति सावध्य और प्रज्ञप्ति सावध्य पाप मुझ अबोध मूढ़ ने कमाए, उन सबकी देशना दुख से घबराकर मैं प्रभुओं के सामने हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम करते हुए तो मुझे अगर इसका अगर आप आपके सप्तांग पूजा में जो बंते जी ने जो लिया है, इसका थोड़ा शुद्धिकरण करके लिया है। प्रभु के जगह पे सभी बुद्ध बोधिसत्वों को हाथ जोड़कर वो कहा गया है। लेकिन ये जो पाप मुझसे अबोध मूड से हुआ है, जैसे कि हमने पाप देशना शुरुआत की है सप्तांग पूजा में, वो अबोध का मतलब ही है अज्ञान। अज्ञान और मूर्ता से अधीन होकर मैंने जितने पापों के ढेर रचे हैं उनकी देशना करता हूँ, दुख से घबराकर मैं उसकी देशना करता हूँ, और सभी बुद्ध बोधिसत्व के सामने हाथ जोड़ बार बार वंदन करता हूँ। ठीक है, इस अंगों को हमने पाप देशना में लिया है, तो वो इसी अंग का वो एक हमारे मन को, हमारे चित्त को संभ्रमित ना करे, इस प्रकार से बंते संरक्षित जी ने उस शब्दों में फेरफार करके उसी भाव को हमें अभिव्यक्त करने के लिए पाप देशना में वो इस सूत्र का या इस गाथा का उसमें संकलन किया है। और उसमें दो जो शब्द जो है प्रकृति सावध्य और प्रज्ञप्ति सावध्य, उसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। प्रकृति सावध्य का मतलब है स्वभाव से निंदनीय, मतलब उसका स्वभाव निंदनीय। उसमें जो उदाहरण दिए है कि किसी की प्राणी हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, असत्य वचन करना, इस प्रकार से जो दुष्कर्म जो है, काया वाचा के दुष्कर्म जो है, जो स्वभाव से ही निंदनीय है, उस कर्म को नहीं करना या उस पाप से घबराना। दूसरा है प्रज्ञप्ति सावध्य, व्रत ग्रहण करने के भंग करने के कारण निंदनीय। जो हमने व्रत ग्रहण किया है कि मैं इस प्रकार से ध्यान करूंगा, इस प्रकार से मैं कर्म करूंगा, इस प्रकार से वो करूंगा, और वो नहीं करना। जो आपने व्रत लिया है, जो आपने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा नहीं करना, वो भी पाप है। और जो नेचुरल जो हमारे अकुशल कर्म है काया वाचा मन के, वो एक प्रकार का पाप है। मतलब दोनों प्रकार के पाप की जो व्रत, एक प्रकार से हम डिसिप्लिन कह सकते हैं या विनय कह सकते हैं, कि विनय के अंतर्गत जो हम कुछ विशेष प्रकार से जो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए जो हम प्रयास करते हैं और वही हम भंग कर देते हैं, वही करना छोड़ देते हैं या फिर कम करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के पाप देशना का वर्णन इसमें, जैसे कि हमने किसी को कहा कि मुझे मिलना है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया और हम उसको नहीं मिल रहे हैं, या कुछ हमने पढ़ने का संकल्प किया है कि मुझे पढ़ना है, अभ्यास करना है, और हम उस व्रत को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार की भी जो अकुशलता जो है उसके बारे में भी इस श्लोक में बनते शांतिदेव आचार्य हमें कहते हैं कि इससे भी हमें सचेत रहना है। ठीक है, क्लियर हो गया ये मुद्दा? क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है। ठीक सर। हे नायकों, अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करो। हे प्रभुओं, मैं यह पाप फिर न करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करना। अगर इस पाप देशना के अंग को अगर हिंदू आइडियोलॉजी और क्रिश्चियन आइडियोलॉजी और बौद्ध आइडियोलॉजी में तीनों जगह पे पाप देशना का आचरण किया जाता है। जब कोई हिंदू भी होता है वो ईश्वर के पास में जाता है, मंदिर में जाता है और अपने पापों की वो पाप देशना करके उनके प्रकोप से बचने के लिए, उनके भय से बचने के लिए वो व्रत लेता है या फिर वो कुछ ना कुछ मन्नत मांगता है या फिर कुछ ना कुछ वो उस प्रकार से वो पूजा पाठ करता है। क्रिश्चियन धर्म में भी जो पाप देशना की जाती है, लेकिन उस पाप देशना के अंदर वो जो पाप देशना करने वाला जो व्यक्ति जो है वो अपने आप को पापी समझता है, अपने आप को हमेशा पापी समझता है। जब वो पाप देशना करता है ईश्वर के पास, प्रभु के पास या चर्च में जाके, तो वहाँ का जो प्रोसेस जो है कि जो कर्ता जो है जिसने पाप किया है वो अपने आप को पापी समझता है और इस पापी होने के भाव से वो पाप देशना करता है। अब यहाँ पे हम बुद्धिज्म में आते हैं। तो बुद्धिज्म में जो मनुष्य पाप करता है या हमने किया है या हमसे होता है, तो यहाँ पे पापी के रूप में देखा नहीं जाता है, पहली बात, ठीक है। एक मनुष्य के रूप में देखा जाता है और उस पाप के कर्मों के परिणाम को स्वीकारा जाता है। वो प्रभु पे, ईश्वर पे थोपा नहीं जाता है कि भाई अभी तुम देख ले, हाँ, या फिर मैं ऐसा कुछ व्रत करूंगा तो उस पाप कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, जो हिंदू आइडियोलॉजी है या फिर क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है पाप देशना को लेके, बौद्ध धर्म में वो आइडियोलॉजी नहीं है, वो तत्व नहीं है। वो तत्व ये मानसिक जो हमारी क्या कहते हैं, मानसिक जो बोझा जो हम पे आया है अकुशल कर्म करने का, जो मानसिक जो हमें दबाव आ रहा है कि मैंने बुरा किया और हीनता भाव में हम जा रहे हैं, जबकि उसके बाद में हम अकुशल कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हीनता भाव में हम जा रहे हैं। उस हीनता भाव से बाहर आने के लिए, कर्म के परिणाम से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए उसको अपराध के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से हम पाप देशना करते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हम पाप देशना ये आप ऐसे स्वीकार कर लो, मेरे लिए पुण्य है, हाँ, या मेरे लिए अच्छा है, वो आपके लिए पाप होगा, इस प्रकार से नहीं। हमें भी रियलाइज होता है कि ये अकुशल है, पाप है, और उसको पाप के रूप में हम स्वीकार करते हैं उसके कारण और परिणाम के साथ, लेकिन उससे हीनता के भाव से मुक्त हो जाते हैं। कि इसलिए मुक्त होते हैं क्योंकि हमने उसको कारण परिणाम को स्वीकार किया, उसकी जिम्मेदारी हमने ली है। अगर मैंने किसी को गाली दी है तो गाली का जो मुझे पश्चाताप आया है तो मैंने उसका परिणाम लिया भी है और जिम्मेदारी भी ली है कि हाँ मैंने उसको बोला था, मुझ में वो द्वेष था कि मैंने बोला, या फिर मेरा द्वेष नहीं था लेकिन बोलने का तरीका अलग था। जो भी XYZ हो सकता है आपके उस तत्व में, उस आचरण में, ठीक है। ठीक सर। तो इस प्रकार से जो पाप देशना जो है बौद्ध धर्म में एक आपको उस अंधकार से बाहर लाती है और जो आपके भीतर की जो वो अकुशल कर्म दोबारा न करने का जो भाव जो है, जो संकल्प में हमें पाप देशना के साथ में जुड़ा हुआ है, वो हमें और वर्तमान में और भविष्य में, भूतकाल में तो हमने पूरा कर लिया है, ठीक है, अभी वर्तमान में और भविष्य में हमें वो कर्म ना दोहराए, इसके लिए संकल्प करके हम आगे का प्रवास शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यही इस गाथा के अंदर या पाप देशना के अंग के अंदर जो हम पाप देशना करते हैं तो इसी शब्दों का उसमें सार लिया है, जिसके ऊपर हम पाप देशना करते हुए सप्तांग पूजा का अनुभव करते हैं। आगे हाँ सर, इसके बाद बोधचित्त परिग्रह है। हाँ, बोधिचित्त परिग्रह को पढ़िए। दुर्गतियों के दुख से विश्राम और सब प्राणियों द्वारा किए गए पुण्य का अनुमोदन प्रमोद से करता हूँ। सभी दुखी सुखी हों। शरीरधारियों की सांसारिक दुखों से मुक्ति का अनुमोदन करता हूँ। तिथियों की बोधिसत्वता और बुद्धता का अनुमोदन करता हूँ। ताइयों की बोधिसत्ता, सत्यता तथा बुद्धत्व का अनुमोदन करता हूँ। ये ताइयों सर क्या है? क्या चीज?
दूसरा श्लोक है, हाँ हाँ, शरीरधारियों की शारीरिक दुखों से मुक्ति का अनुमोदन करता हूँ। तातियो ताइयों ता ताइयो, हाँ ताई हाँ, ताइयों ताइयों की की बोधिसत्वता। बोधिसत्वता। हाँ, ताई मतलब नीचे दिया हुआ है। जो और भाव संत आज बताया संत, सर। हाँ, संत शब्द से प्रकट। संत की तरह, संत की तरह। हम्म। ताई ताबी इस शब्द पर अनेक अर्थों का बाद में आरोप हुआ है। हाँ, जो भाव शांत है, संत शांत, शब्द हाँ, से शांत भाव, हाँ, शांत भाव। संत। बोधिसत्वता और बुद्धता का अनुमोदन करता हो, मतलब जो भी संत है, ठीक है, हाँ, जो संत मुनि जिसे कहते हैं ना, संत मुनि, सर। हाँ हाँ, उनका अनुमोदन करता हो। तीसरा श्लोक, सब प्राणियों को सुख देने वाले तथा सब प्राणियों का हित करने वाले बोधिसत्वों के चित्तोत्पाद समुद्रों का अनुमोदन करता हूँ। अनुमोदन करता हूँ। यहाँ पे जो चित्तोत्पाद समुद्रो ये शब्द जो आया है, चित्तोत्पाद समुद्रो मतलब एक प्रकार की वो चित्त की असीम अवस्था को उसको दर्शाया गया है, ठीक है। जो बोधिसत्व की जो चित्त की जो अवस्था जो है वो समुद्र जैसी अनंत होती है, विशाल होती है, गहरी होती है, हाँ? और उस प्रकार से उसका भी हम अनुमोदन करते हैं। बोधिसत्व के उस जो चित्तोत्पाद, जो उनका जो बोधि चित्त जो है उसका भी हम अनुमोदन करते हैं, जिसमें वो चित्त उत्पन्न हुआ है। चौथा, सब दिशाओं में विद्यमान संबुद्धों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वे मोहवश दुख पतितों के लिए धर्मदीप जलाएं। परिनिर्वाणाभिमुख बुद्धों से सांजय याचना करता हूँ कि वे अनंत कल्पों तक ठहरें ताकि जगत में अंधेरा न हो। हाँ, तो ये सभी गाथाएं जो हमने कल या परसों हमने जो सप्तांग पूजा की है, ये वैसी की वैसी ही गाथा इसमें ली हुई है, और कुछ शब्दों का फेरफार करके भंते संग्रह जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से संवारा है इस सप्तांग पूजा को। लेकिन सप्तांग पूजा अगर उस हम सप्तांग पूजा से करते हैं, लेकिन हमने इस बोधि चित्त के इस बोधिचर्या अवतार के इस परिच्छेद को भी हमने बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अलग अलग स्वरूप में बताने का या समझाने का प्रयास किया है, ताकि हम जो भाव जो है, जो कभी कभी छोटे 2-3 शब्दों से वो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन उस प्रकार से अगर हम अनेक गाथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि हमारे भीतर वो भाव उत्पन्न हो सके। और इसलिए बोधिचर्या अवतार की जो गाथाएं जो है, सप्तांग पूजा तो ज़रूर हमने पढ़नी चाहिए, जो क्योंकि वो बहुत ही संक्षिप्त है, लेकिन जो विस्तृत जो बोधिचर्या की जो पूजा जो है, जो इसमें हमें दूसरे और तीसरे परिच्छेद में हमें मिलती है, तो उसका हमने बार बार पठन करना चाहिए, ताकि हमारी बोधि सप्तांग पूजा और गहरी हो सके। इस एक सूत्र की वजह से, एक श्लोक की वजह से मेरी श्रद्धा आचार्य शांतिदेव में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो आदमी बोधिसत्व होकर के और बुद्धत्व के इतने करीब है, वो भी अपने स्वयं या दूसरों को भी बुद्धत्व लेने के लिए मना करता है कि तब तक बुद्धत्व न लो जब तक जगत से अंधेरा न छट जाए। बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, वो उसमें बहुत बड़ा रहस्य है, एक प्रकार से जो जिसमें बुद्धत्व का एक अनूठा अनुभव है वो सर। और उस अनुभव को वो जो इस प्रकार के जो बोधिसत्व जो अपने जीवन में उसका अनुभव लेते हैं, और उस अनुभव से वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि बुद्ध की हर बात बुद्ध से आई हुई है, लेकिन उसको हमारे तक पहुंचाने का जो काम जो किया है इन्हीं आचार्यों ने किया है, कि बुद्ध के चित्त में या बुद्धत्व में सही में क्या अनूठा है, जो हम कहीं ना कहीं उनके कुछ सूत्रों में हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका जो व्याख्यान की हुई कुछ बातें हैं, जो शास्त्रों के माध्यम से या
ऐसे आचार्यों के माध्यम से जो बताई गई है उससे हमें और ज़्यादा समझने के लिए मदद मिलती है। बिल्कुल सही है, आगे पढ़िए। 7वां श्लोक। इस तरह यह सब करके मैंने जो पुण्य किया है उससे सब प्राणियों के लिए सर्व दुख शमनकारी बनूं। 6वां है। इस तरह यह सब करके मैंने जो पुण्य अर्जन किया है उससे सब प्राणियों के लिए सर्व दुख शमनकारी बनूं। 7वां श्लोक। व्याधि दूर होने तक मैं रोगियों के लिए औषध बनूं, वैद्य भी बनूं और परिचारक भी बनूं। ये महत्वपूर्ण है। ये गाथाएं हमें सप्तांग पूजा में नहीं मिलती है, इसको हमने इसमें से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सप्तांग पूजा का जो आत्मभावादि परित्याग जो है वो ऐसा भाव है कि हमने किए हुए पुण्य का जो हमें एक आसक्ति होती है या उसको पकड़ने का जो हमारा भाव होता है, उस भाव से हमें बाहर लाता है या उससे मुक्त करता है। हाँ, आत्मभावादि परित्याग मतलब मेरे भी जो कुशल किए हुए कर्म के साथ मेरा खुद का जो स्व जो है उसको भी मैं लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए समर्पित कर दूं। और उसके बाद में जिस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं कि मैं लोगों के लिए क्या हूँ, हाँ, तो वो उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए जिससे हमें पता चल सकता है। 8वां श्लोक। हाँ जी। अन्न पान की वर्षा से क्षुधा और पिपासा की व्यथा मिटाऊं तथा दुर्भिक्षांतर कल्पों में पान भोजन बनूं। हाँ, मतलब जो भी संसार में जिससे भी लोगों को लाभ होता है, भोजन है, औषध है, या एक नौकर के रूप में, एक दास के रूप में, एक वैद्य के रूप में, जिस जिस रूप से संसार में जो लोगों को कल्याण होता है, हित होता है, उन सब मैं बनूं। हाँ, ताकि मैं जो मैं का जो भाव है या जो मैं का समर्पण जो है वो लोगों के हित और कल्याण के लिए मैं समर्पित हो जाऊं। इस भाव से जो वो उदाहरण देके जो बता रहे हैं वो सही में कभी कभी हमें सोचते हुए भी हमें लगता है कि ये कैसे संभव है, क्या मैं ये कर पा सकता हूँ या मैं करूँगा। हाँ, लेकिन उसके पीछे का जो भावार्थ को है उसको हमें समझना है कि उसका हम किस प्रकार से अनुसरण करके अपने आध्यात्मिक जीवन में उसका हम अनुभव करें या उसका आचरण करें, ताकि हम भले शब्दशः अगर हमें लगता है कि वो वैसा ही होता है, वैसा ही करना चाहिए, लेकिन वो वैसा नहीं है। वो भाव इसलिए बताया गया है ताकि हमारे भीतर का जो अहंकार जो है या हमारे भीतर की लोगों के प्रति जो करुणा की भावना है उसको कैसे हम निर्माण कर सके, कैसे उसका अनुभव ले सके, उसको दिखाने के लिए उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। इसको हमें खास ध्यान में रखना है। सर 9वां श्लोक। दरिद्र प्राणियों के लिए मैं अक्षय निधि बनूं और नाना प्रकार के उपकरणों से उनके आगे उपस्थित रहूं। बिल्कुल। 10वां। मैं अपने आत्मभाव, शरीर, भोगों और त्रैकालिक सकल पुण्यों का अनासक्ति भाव से सब प्राणियों की अर्थ सिद्धि के लिए उत्सर्ग करता हूँ। 11वां। सर्व त्याग ही निर्वाण है और मेरा मन निर्वाणार्थी है। मुझे यदि सर्व त्याग करना है तो अच्छा है कि मैं इसे सभी प्राणियों को दे दूं। हाँ, मतलब यहाँ पे निर्वाण और निर्वाण की जो आसक्ति है, ठीक है, निर्वाण प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन निर्वाण प्राप्त होने के बाद उसके प्रति भी जो आसक्ति है उसको भी जो त्यागने की जो बात बताई गई है वो इस गाथा से बताई गई है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से बोधिसत्व या बोधिसत्व का जो मार्ग इसलिए अनूठा है कि वो संसार से ऊपर उठ के संसार में फिर से वापस आकर संसार को मदद करता है, संसार से ऊपर उठता है और संसार में वापस आता है और करुणा से उसको मदद करता है। जब निर्वाण के प्रति अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो वो उसकी जो करुणा जो है लोगों के हित और कल्याण के लिए परिवर्तित हो जाएगी। आगे पढ़िए।
12वीं गाथा पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है। सब देहधारियों को जैसे सुख हो वैसे यह शरीर मैंने न्यौछावर कर दिया है। वे अब चाहे इसकी हत्या करें, निंदा करें अथवा इस पर धूल फेंकें। तो ये गाथा भी कभी कभी हमें अचंभी लग सकती है कि ये कैसे मैं अपने शरीर के साथ में ऐसा सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर हम बुद्ध के समय में भी अगर एक घटना आपने सुनी होगी कि एक भिक्षु उनके पास में आता है और कहता है कि मुझे जो आदिवासी, हाँ तो ब्राह्मण की घटना है जो, हाँ ब्राह्मण ने दूध किया और ये सब किया। हाँ, और वो कहता है कि मैं, हाँ, तो ऐसे जगह पे मैं धम्म बताना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ कि जहाँ पे बहुत आदिवासी लोग जंगली लोग रहते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि फिर तुम कैसे उनको धम्म बताओगे? अगर वो आपको मारेंगे, मारने के लिए आएंगे तो क्या सोचोगे? काटने के लिए आएंगे तब क्या सोचोगे? आपको अगर मार देंगे तब क्या सोचोगे? तो बताते हैं कि वो मेरे मारने के लिए आएंगे तो वो क्या करेंगे? हाँ हाँ हाँ, भिक्षु पूर्णा की कहानी है, बिल्कुल सही। तो वो वही गाथा का ये अर्थ है कि एक बुद्ध का अनुयायी या बुद्ध का जो पुत्र जो है वो कितनी सहनशीलता को पार कर सकता है और कितने करुणा से वो लोगों को कितने भी विपरीत एग्जांपल बताइए ना वो कहानी। हाँ वो कहानी वही है कि वो कहानी हमें मालूम नहीं, बताइए ना। वो सुभाष जी को मालूम होंगी, वो बीच में बंद करवाए शायद। नहीं वो कहानी मतलब सभी को पता होगी। पूरा एग्जांपल ना सर। हाँ, पूर्णा नाम की जो भिक्षु, हाँ, अरंत होके जब बुद्ध के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे प्रांत में जाना चाहता हूँ, और जिस प्रांत के बारे में जब बुद्ध को पता चलता है कि वो प्रांत बहुत ही खतरनाक है, ऐसे लोग रहते हैं कि वहाँ पे असभ्य लोग रहते हैं, कि आप कैसे वहाँ पे धम्म का कार्य करोगे। हाँ, तो बुद्ध उनको परीक्षा लेते हैं कि सही में पूर्णा जो है उस जगह पे जाने के लिए योग्य है या नहीं है। तो एक एक सवाल पूछते हैं और एक एक सवाल का पूर्ण जवाब देते हैं। हाँ, और पहला सवाल पूछते हैं कि क्या अगर वो आपको मारने के लिए आएंगे तो तुम क्या करोगे? तो वो पूर्ण कहता है कि अगर मारने के लिए आएंगे, हाँ, तो मैं वो शरीर को देखूंगा कि वो मुझे सिर्फ मार रहे हैं, हाँ, जान से तो नहीं मार रहे हैं। हाँ, और ये जो शरीर को जो मार रहे हैं वो शरीर है इसलिए मार रहे हैं, क्योंकि वो उसकी जो अनासक्ति और करुणा जो थी शरीर के प्रति या जीव सत्वों के प्रति इतनी असीम थी कि वो मारने से भी वो भयभीत होने वाले नहीं थे। और इस प्रकार से वो कहते हैं। और फिर दूसरा कहते हैं कि अगर आपको शरीर से ही अगर मारने के लिए आएंगे तो क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि भगवान, ये शरीर जो है वैसे भी मरने वाला है, इसका धर्म ही मृत्यु है। हाँ, मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे इस शरीर से उसने मुझे मुक्त कर दिया है। तो इस प्रकार से बुद्ध जब पूर्णा की परीक्षा लेते हैं और तब जाके कहते हैं कि यस, अभी तुम सच्चे मेरे अनुयायी हो कि तुम उस जगह पे जाके धम्म की शिक्षा दे सकते हैं। तो यही गाथा के माध्यम से भी हमें शांतिदेव आचार्य ये बताना चाहते हैं कि एक जो बोधिसत्व या बुद्ध का जो अनुयायी जो है वो अपने जीवन में किस प्रकार से वो समर्पित और खुद के जीवन का परित्याग कैसे कर सकता है या करता है। आगे बाबा साहब के जीवन से भी बिल्कुल मिलता जुलता है। सब देहधारियों को जैसे सुख हो, सबको जो दुखी लोग थे उनको